मैट्रिक्स में आज हम समझेंगे कि सवालों को मतलब जो मैट्रिक्स होती है इनको हम जोड़ कैसे करके सकते हैं, किस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और अगला वाला दिया गया है 2 3 1। ठीक है। और बी बराबर एक मैट्रिक्स है, इसमें दिया गया है हमें 3 - 1 3 और माइनस का 1 0 और यहाँ से हो गया है अपना 2। तो हमसे बोल रहा है ये, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वाली वैल्यू जो है हमको बतानी है कि भैया इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा। मैट्रिक्स के बारे में हमने आपको जानकारी दे ही दी थी, पहले भी कल हमने आपको बताया बताया था ना, ठीक से कल हो गया था हमारा। चलो फिर से एक बार इसे समझ लेते हैं बेटा। ये है हमारी रो और ये है हमारे कॉलम, मतलब जो इस तरह से होती है जो एक्स अक्ष के समांतर है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक्स अक्ष में वो सभी हमारी क्या होंगी, रो होंगी, जिसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। इस तरह से लिखा जाएगा, पंक्ति। उसके बाद में फिर जो इस तरह से जो खड़ा हुआ होता है ये इसको बोलते हैं बेटा हम कॉलम। कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। तो जो इस तरह से अंक जो लिखे हुए हैं, मतलब 1 2 2 3 3 1, ये सभी क्या है हमारे, ये हो गए कॉलम। बाकी 1 2 3 2 3 1 ये हमारे क्या हो गई, रो हो गई। ऐसे इसमें 3 - 1 3 ये हमारा क्या है, रो है। और -1 0 2 ये भी क्या है, रो है। लेकिन 3 - 1 - 1 0 3 2 ये सब क्या है, ये हमारे कॉलम होंगे। बात समझ आ रही है, क्लियर। चलिए, एक इसमें खास चीज हमें देखनी है, क्या, अपनी दो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, तब जोड़ सकते हैं जब उनके जो उसमें एलिमेंट्स हैं रखे हुए, ठीक, जो एलिमेंट्स हैं रखे हुए उनके जो एलिमेंट्स सभी में समान होंगे, मतलब एक तरीके के होंगे और एक तरीके का क्या करते होंगे, बिहेवियर उसमें करते होंगे, वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, मतलब तभी हम उनको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये सबसे पहले 2a माइनस बी है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास में क्या दिया गया है, सिर्फ a है। तो a बराबर यहाँ पर अपना नोट करेंगे, कितना है, 1 2 3 2 3 1। तो अगर हम इसके 2a की बात करें तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर a में मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 2 से। तो 1 2 3 और यहाँ से 2 3 और कितना हो गया आपका 1। तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो एक एक अवयव में, जो कहते हैं ना कद्दू फटेगा तो सबको फटेगा, एक एक अवयव में, सॉरी कुछ जो भाषाएं हैं वो थोड़ी सी गलत हो जाती है ना पढ़ाते हुए, चलता है, इतना तो समझदार आप भी हो। 2 से हम अंदर जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई होगी तो प्रत्येक अवयव में होगी। 2 से मल्टीप्लाई ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें हो जाए या इसमें हो जाए, किसी एक एक स्पेसिफिक चीज में हो जाए, नहीं, उसका वो काम सारणिक का है, वो हम आपको सारणिक में समझाएंगे। बात समझ आ रही है। इस 2 से हम प्रत्येक अवयव में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई पहले बल में करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसी 2 तियां कितना हो जाएगा, यहाँ से 6, 2 दूनी 4, 2 तियां कितना हो गया 6, और 2 एकम कितना हो गया भैया 2 हो गया। बात समझ आ रही है। तो 2a बराबर हमारे पास में आ गया, ये b बराबर हमारे पास में ऑलरेडी ये दिया हुआ, अब हम निकाल लेते हैं। अतः मतलब सो फाइनली हम बोलेंगे इसे 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखो किसे लिखेंगे, 2a को लिखेंगे, तो 2a कितना है हमारे पास में, हमारे पास में हो गया 2 4 6 और यहाँ से 4 6 2 माइनस, और जो b है, b का वैल्यू कितना है हमारे पास में, यह है 3 -1 3 और -1 0 और यहाँ से आ गया है आपका 2। इन सभी को देखो, जिस तरह से हमने 2a लगाया, 2a का वैल्यू पुट किया, माइनस है बीच में, माइनस लगा दिया, फिर उसके बाद में b है, b का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ से 2 - 3, इस वाले पूरी आव्यूह में देखिए, पहली रो पहले कॉलम का अवयव पहली रो पहले कॉलम के अवयव के साथ में क्या करेगा, सब्सट्रैक्शन करेगा। इसी प्रकार पहली रो दूसरे कॉलम का अवयव पहली रो दूसरे कॉलम के अवयव के साथ, दूसरी रो तीसरे कॉलम का अवयव दूसरी रो तीसरे कॉलम के अवयव के साथ। हमारे कहने का मतलब ये है, मतलब कि प्रत्येक जो समान बिहेवियर करते होंगे उसके अनुसार ही ये बेटा ये अपना बिहेवियर दर्शाएगा। बात समझ आ रही है। मतलब उसी के साथ में ये कुछ भी कर सकता है, कोई एक्टिविटी कर सकता है, जोड़ना हुआ या घटाना हुआ, वही गुणा की बात अलग रहती है। तो 2 - 3 2 - 3, इसी प्रकार 4 माइनस माइनस 1, 4 माइनस और माइनस का 1, 6 - 3, यहाँ से 6 माइनस का हो गया आपका 3, 4 माइनस -1, 4 माइनस माइनस का 1, 6 - 0 हो गया यहाँ से, और 2 - 2, 2 - 2। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बचेगा हमारे पास में, 2 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो 4 और 1 कितना हो गया आपका 5 हो गया यहाँ से। उसके बाद में 6 में से 3 क्या आपका बचेगा यहाँ से 3, 4 और प्लस का 1 कितना हो गया यहाँ से 5 हो गया। यहाँ से कौन रह गया 6 रह गया, और 2 से 2 कट गया, कौन आ गया यहाँ से 0 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास में 2a माइनस का b इज इक्वल टू, ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए इसमें खास चीज क्या है, जैसा हमारे पास में एक वाले जो प्रोडक्ट थे वैसे ही बी वाले प्रोडक्ट थे, इन दोनों से मिलकर के जो आया है वो भी हमारा कुछ इन्हीं दोनों से मिलता जुलता ही आया है, इन्हीं दोनों से मिलता जुलता है। इसमें देखो 2 रो 3 कॉलम थे, ऐसे ही इसमें आपके 2 रो 3 कॉलम है। बात हो गई, ठीक है, समझ आ गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, कल इसी की तरह कल एक हो भी गया था। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमसे बोल रहा है कि x, y, z व t के वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जबकि हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 2 और उसके बाद एक मैट्रिक्स है x 4 और ये हो गया 6। हमसे बोल रहा है कि भैया इसके x, y, z और t की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। इधर देखो, बाद में करना उसको। यहां से देखिए 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा 2x, यहां से 2z, यहां से हो गया आपका 2y और यहां से हो गया आपका 2t प्लस ऐसी बेटा हम 3 के साथ में करेंगे, 3 से अंदर मल्टीप्लाई, प्रत्येक प्रत्येक पद को मिलेगी, वही कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जब ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई होगी तो किसमें होगी, हर एक पद के साथ में होगी, ठीक है। तो 3 और उसके बाद में माइनस का 3 और यहां से हो गया आपका 0 और 3 दूनी कितना आ गया आपका, यहां से आ गया 6 बराबर में। अब 3 से इधर करो, 3 तियां 9 हो गया, 3 पंजे कितना हो गया 15 हो गया, और 3 चौक कितना हो गया 12 और 3 छक कितना हो गया यहाँ से 18। बस समझ आ रही है। अब उसके बाद हमने कहा कि ये जुड़ तभी सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे या जुड़ने वाली जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट होंगे वो समान होंगे और समान व्यवस्था में लगे हुए होंगे। बात समझ आ रही है। एक साथ मतलब एलिमेंट तो समान ना हो लेकिन उनकी जो व्यवस्था है, जो बैठने की उनकी व्यवस्था है, जैसे इसमें देखो 2x2 का है, ये भी आपका 2x2 का ही होना चाहिए, ठीक है। जिसके साथ में तुलना कराओगे वो भी आपका 2x2 का ही होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है। यहां से 2x प्लस 3 जो एक जैसे बिहेवियर कर रहे हैं, 2x प्लस यहां से हो गया 3, 2z प्लस प्लस और माइनस का 3, 2z प्लस और यहां से माइनस का हो गया बेटा आपका कितना 3। उसके बाद में यहां से हो गया 2y और प्लस का हो गया आपका 0 और यहां से हो गया 2t और प्लस का यहां से हो गया आपका 6 इज इक्वल टू, यहां से बचा हुआ है 9, 15, 12 और यहां से हो गया आपका 18। उसके बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो हमें यहां से मिलेगा 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y और यहां से 2t और प्लस का हो जाएगा आपका 6 और बराबर में चल रहा है आपका 9, 15, 12 और कितना हो गया आपका 18। अब इनकी क्या करेंगे, आपस में तुलना करा देंगे। और समझा रही है, इनकी आपस में क्या करते हैं यहाँ तुलना करा देंगे। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो जैसे इसमें देखो 2y2 का ही तो हमारे पास में मैट्रिक्स है, इधर भी देखें तो ये भी आपका कैसा है 2x2 का ही मैट्रिक्स है। तो यहां से हम समझते हैं और यहाँ पर लिख देना एक हल्की सी लाइन, तुलना कराने पर हम तुलना कराएंगे तो इस वाले एलिमेंट की जो तुलना है वो इसके साथ में होगी। क्यों, ये पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट की जो तुलना होगी वो पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ में ही होगी। इसी प्रकार दूसरी रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट की तुलना दूसरी रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ में होगी। बात समझ आ रही है। तो यहाँ से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 9, ठीक है। 3 को इधर ले जाओ तो 2x बराबर में हो जाएगा अच्छा एक चीज यहाँ पर और, 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 9 और 2z माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 15। आप चाहो तो इसे बाद में कर लेते या फिर अभी कर लो। 2y बराबर में हो जाएगा आपका 12 और यहां से हो जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमें यहां से क्या करना होगा, सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर में 9 माइनस का 3 तो कितना बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, 6 ही तो बचेगा। तो x बराबर में कुल मिला के कितना आ गया हमारे पास में 3। ऐसे यहाँ से 3 को इधर लेकर के जाओगे, प्लस का हो गया 15 और 3 कितना हो गया 18। 18 के बटे में कौन आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तुम बोल सकते हैं 2z बराबर में कितना हो गया आपका 18 और z बराबर में आ जाएगा आपका 9।
दो वैल्यू हो गई। उसके बाद में अगले के लिए y बराबर 12/2 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया आपका 6। 6 को इधर ले जाओ, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6, 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका भैया, बोलो। 18 में से 6 गया कितना बचेगा आपका 12। तो यहां से होगा 2t इक्वल टू हो गया आपका 12 और t बराबर में हो जाएगा आपका 6। बात समझ में आ गई। x का वैल्यू 3, z का वैल्यू 9, y का वैल्यू 6 और t का वैल्यू भी 6। बात क्लियर हो रही है, एक एक चीज बिल्कुल समझ में आ रही है। क्वेश्चन है हमारे पास में cos थीटा ब्रैकेट में यहां से हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या करना है हमने, इस cos थीटा से अंदर मल्टीप्लाई सबसे पहले, तो यहां से कितना हो जाएगा cos थीटा का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का साइन थीटा के साथ में, तो साइन थीटा इंटू में cos थीटा, यहां से माइनस का साइन थीटा इंटू में cos थीटा, और cos थीटा के साथ में तो cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए इसमें दो रो दो कॉलम का है, ये भी और ये भी दो रो दो कॉलम का है। ऐसे हम इसमें अंदर देखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू में, इसके बाद में हम सब कुछ वही करेंगे अपना कॉज स्क्वायर थीटा प्लस यहां से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। के बाद में यहां से हमारे पास में बच जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये वाला फिर प्लस हो गया प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस थोड़ा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कौन हो गया आपका कॉस थीटा। आगे यहां से माइनस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस और ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यहां से हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद में यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का ये भी कट गया, तो इसकी हो गया 0 और इसकी भी हो गया आपका 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये हो गया आपका भैया आंसर। यदि a बराबर कुछ है दिया हुआ हमारे लिए क्या 1 -1 और 1, तो सिद्ध करो कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है हमें कि a की पावर 3 इज इक्वल टू होता है भैया हमारा 4a। मैट्रिक्स से अच्छा सवाल है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यदि a बराबर हमारे पास में इतना है तो प्रूव दैट बराबर इतना। इसमें देखो हम गुणा करना सीखेंगे बच्चों, बात समझ आ रही है। देखो मैट्रिक्स में आपको मैट्रिक्स को जोड़ना आना चाहिए, मैट्रिक्स को घटाना आना चाहिए, मैट्रिक्स की गुणा आनी चाहिए, मैट्रिक्स की भाग मतलब मैट्रिक्स की गुणा आनी चाहिए। बस ये कुछ 2-3 चीजें होती हैं, 3-4 चीजें जिसमें आपको परफेक्ट बनना है, और समझ लीजिए आपकी मैट्रिक्स पूरी कंप्लीट हो गई। तो a की पावर 3 की बात करें तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा a इंटू ए, मतलब कि क्या निकालना पड़ेगा a स्क्वायर। क्या निकालना पड़ेगा a स्क्वायर। देखो अगर a इंटू ए निकाल लेंगे इसका तो बन जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद में इसमें a से और गुणा करा देंगे a स्क्वायर इंटू ए, तो कुल मिला के बन जाएगा ये a की पावर 3। हमारा मतलब ये है, हमारा एजेंडा ये रहेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर a इंटू ए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है यहाँ पर डालो 1 -1 -1 और इस वाले a का वैल्यू कितना है भैया 1 -1 और ये हो गया आपका 1। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मल्टीप्लाई देखिएगा अपने दिमाग में एक चीज हमेशा याद रखना, आरसी। क्या चीज ध्यान रखोगे, आरसी। ये हर जगह काम करता है। सबसे पहले आर को लिखा जाता है, फिर उसके बाद में किसको लिखा जाता है, सी को लिखा जाता है। पहले आर को फिर सी को, सबसे पहले नाम भी पहले आर का आता है फिर किसका आता है सी का। और गुणा में भी वही वाला नियम है, हमने आपको आरसी के बारे में कल भी समझाया था। गुणा में भी वही वाला नियम है। पीछे के बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां से रो है, आर का मतलब रो हो गया, सी का मतलब कॉलम हो गया। रो की मल्टीप्लाई होती है कॉलम में, तो 1 का मल्टीप्लाई सबसे पहले करवाओगे इसमें। अब इसका जो गुणा है, गुणा बहुत ध्यान से समझिएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर इस वाले -1 का मल्टीप्लाई इसमें। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करवाओगे 1 हो गया, प्लस -1 का मल्टीप्लाई प्लस का 1, ठीक है, क्लियर हो गया, एक चीज बन गई। अब आइए अगले में इसके लिए, क्योंकि ये वाला भी अब चाहिए, क्योंकि 2/2 की है दोनों, तो अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में जो नई रो आएगी वो भी कैसी आएगी 2/2, नई मैट्रिक्स आएगी वो भी कैसी आएगी 2/2 की ही आएगी। तो 1 का मल्टीप्लाई -1 में माइनस का 1, -1 का मल्टीप्लाई प्लस, उसके बाद में -1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो माइनस का 1, -1 का मल्टीप्लाई। अब ऐसा ही दूसरे में करोगे, दूसरी स्थिति में मतलब जब इसकी रो बनोगे तो पहले आर रहना चाहिए, मतलब पहले वाला जो गुणा में है दिया हुआ इसकी रो और दूसरे वाले का कॉलम।
इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, पहले अवयव की पहले से, दूसरे की दूसरे से, -1 की मल्टीप्लाई -1 से वो 1 से तो माइनस का 1, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 1, -1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, प्लस और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना हो जाएगा, क्लियर हो गया। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, -1 और -1, -1 और -1, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। कुल मिला के हमारे पास में आ गया ये 2 -2 -2 और हो गया भैया 2। ये किसका वैल्यू आया, ये आया हमारे पास में ए स्क्वायर का। किसका वैल्यू आया, ए स्क्वायर का। लेकिन हमें चाहिए कितना, ए की पावर 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा अब ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर का वैल्यू है 2 -2 और -2 और 2, और उसके बाद में 1 का, इसका ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हो गया 1 -1 -1 और 1। अब यहां से देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 एकम कितना हो जाता है आपका, आरसी। ध्यान रखेंगे हम, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होगा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले वाले का मतलब जब अगर दो मैट्रिक्स की आपस में गुणा हो रही है तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या, कॉलम। और समझा रही है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा आपका, 2 हो गया, -2 का मल्टीप्लाई -1 में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2 ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का 2, -2 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस माइनस का 2 एकम 2, -2 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का 2 और 2 का मल्टीप्लाई -1 में प्लस माइनस का हो जाएगा यहां से 2। अब -2 का मल्टीप्लाई -1 में तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस का हो गया आपका 2, यहां से बचेगा 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, -2 -2 माइनस का 4 और 2 और 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया। ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया ए की पावर 3 का। क्यों, ए स्क्वायर और ए का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ए की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ये हमारे पास में भी ए की पावर 3 का वैल्यू आया है, लेकिन हमसे बोल क्या रहा है कि ए की पावर 3 इज इक्वल टू होना चाहिए 4a के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा बेटा अपना 4a। तो 4a के लिए अब ये हमारे पास में क्या आई है, ये आई है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और हमें लेनी पड़ेगी बेटा RHS राइट हैंड साइड। तो RHS कितना है, RHS है हमारे पास में 4a इज इक्वल टू 4, तो ऐसे ही रहेगा, और a का वैल्यू है हमारे पास में a इज इक्वल टू कितना है 1 -1 और ये हो गया 1। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 4 एकम कितना हो गया 4, 4 का मल्टीप्लाई -1 में माइनस का 4, 4 का मल्टीप्लाई -1 में माइनस का 4, 4 एकम हो जाएगा आपका 4। क्लियर हो गया। ए की पावर 3 का वैल्यू भी इतना, 4a का वैल्यू भी इतना, तो हम बोल सकते हैं क्या कि a की पावर 3 इज इक्वल टू 4a। ये वाली चीज तो प्रूफ करनी थी, लो भैया हो गया सिद्ध। और समझा गई। तो ये वाले सवाल आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से। तो हिट हो रहे हो, हाँ तो ऐसा करते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रहने दो। कल हम आपको समझाएंगे, ये तो आपके 2x2 वाली हमने मल्टीप्लाई समझाई है, कल हम आपको समझाएंगे मल्टीप्लाई 3x3 वाली। ठीक है, उससे संबंधित जो सवाल होंगे, बाद में जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज में और जो आपके क्वेश्चन है इन सभी कंप्लीट कर लेना एक बार।